दूसरा प्रश्न में कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अर्धवृत्त का कोण होता क्या है। ठीक है, सहूलियत के लिए मैंने पहले फिगर बनाया हुआ है। देखो ये हमारा व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया, तो ये बन गया हमारा अर्धवृत्त। ये क्या हो गया, ये पूरा अर्धवृत्त। तो अब देखो यहाँ से इस तरह से हम जब ये बनाएंगे तो ये हमारा कोण बनता है ना, ये हमारा क्या है, पूरा अर्धवृत्त है। जब इस तरह से हम लोग कोण बनाएंगे, ये व्यास हो गया, व्यास लेकर के व्यास, ये जो व्यास है, व्यास के सिरों को पकड़ के हम लोग इस अर्धवृत्त का जो परिधि है, ठीक है, ये जो परिधि है, बॉर्डर है, किसी भी बिंदु से जब हम लोग रेखा को मिलाएंगे, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया, फिर पुनः यहाँ से यहाँ तक मिला, तो ये जो कोण बना ये हम लोग का 90 डिग्री होगा, चाहे कहीं से भी हो। इसको चाहे हम ऐसे अगर यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद फिर इसको यहाँ जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो कोण हमारा बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, पुनः हमें याद रखना है, चाहे यहाँ से अगर हम यहाँ लाएं, ठीक है, और इस तरह से यहाँ अगर लगाते हैं तो भी ये जो कोण बनेगा ना, कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इन्हीं कोणों को हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त का कोण। ऐसा मत समझ लेना कि ये हमारा अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, ये केंद्र है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो यहाँ का कोण तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सरल रेखा बन जाता है ना, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। ये है, इसको हम अर्धवृत्त का कोण नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, तो ये जो हमारा परिधि है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर जो कोण बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त का कोण। और अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। याद रहेगा, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, चलो।